हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोटिवेशनल फैक्टर्स के बारे में कि ऐसे कौन कौन से मोटिवेशनल फैक्टर होते हैं जो एक स्टूडेंट की लर्निंग है उसको अफेक्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ मोटिवेशन कि मोटिवेशन है वो क्या होता है। मोटिवेशन रेफर टू द इनर ड्राइव और फोर्स दैट एनकरेज एन इंडिविजुअल टू एक्ट, लर्न एंड अचीव गोल्स। तो मोटिवेशन का मतलब होता है अंदर से आने वाली वो शक्ति या ड्राइव जो किसी इंसान को काम करने, सीखने और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए इंस्पायर करती है। इट इन्फ्लुएंसेज बिहेवियर, परफॉर्मेंस, इंटरेस्ट एंड परसिस्टेंट इन लर्निंग एंड वर्क। मोटिवेशन लर्निंग और वर्क में इंसान के बिहेवियर, परफॉर्मेंस, इंटरेस्ट और मेहनत को प्रभावित करती है। मोटिवेशन के मीन के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मोटिवेशन फैक्टर्स कि मोटिवेशन फैक्टर है उनके कौन कौन से टाइप होते हैं। मोस्टली जो मोटिवेशन फैक्टर उसके तीन टाइप होते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है पर्सनल फैक्टर, सेकंड है इन्वायरमेंटल फैक्टर, थर्ड है सपोर्ट सिस्टम। तो अब डिस्कस करते हैं एक एक टाइप के बारे में, जिसमें फर्स्ट आता है हमारा वो है पर्सनल फैक्टर्स। पर्सनल फैक्टर्स आर द इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंडिविजुअल दैट इन्फ्लुएंस मोटिवेशन एंड लर्निंग। तो जो पर्सनल फैक्टर होते हैं वो इंडिविजुअल के आंतरिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो उसके मोटिवेशन और लर्निंग है उसको इफेक्ट करते हैं। जिसमें फर्स्ट आता है इंटरेस्ट, सेकंड है गोल्स एंड एस्पिरेशंस, थर्ड है सेल्फ कॉन्फिडेंस, फोर्थ है एटीट्यूड, फिफ्थ है सेल्फ एफिकेसी, सिक्स्थ है नीड्स एंड डिजायर्स। अब डिस्कस करते हैं एक एक पर्सनल फैक्टर के बारे में, जिसमें फर्स्ट आता है हमारा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रेफर टू द लर्नर्स लाइकिंग और अट्रैक्शन टुवर्ड ए सब्जेक्ट और एक्टिविटी। इंटरेस्ट का मतलब होता है लर्नर का किसी सब्जेक्ट या एक्टिविटी के प्रति लगाव या लाइकिंग। व्हेन लर्नर आर इंटरेस्टेड दे शो मोर अटेंशन, क्यूरोसिटी एंड इन्वॉल्वमेंट। जब लर्नर इंटरेस्टेड होता है तो वो ज़्यादा अटेंशन देता है, क्यूरोसिटी दिखाता है, एक्टिवली लर्निंग में इन्वॉल्व होता है। जो इंटरेस्ट होता है वो लर्निंग को बोरिंग से इंटरेस्टिंग बना देता है। इंटरेस्ट के बाद में सेकंड फैक्टर आता है वो है गोल्स एंड एस्पिरेंट्स। क्लियर गोल्स गिव डायरेक्शन एंड पर्पज टू लर्निंग। गोल्स और एस्पिरेंट्स का मतलब है लर्नर के फ्यूचर एम्स और उसके ड्रीम्स। लर्नर विद डिफाइंड गोल्स आर मोर मोटिवेटेड टू वर्क हार्ड एंड अचीव सक्सेस। क्लियर गोल्स लर्निंग को डायरेक्शन देते हैं, पर्पज देते हैं। जिनके गोल्स क्लियर होते हैं वो ज्यादा मेहनत करते हैं, सक्सेस के लिए मोटिवेटेड भी रहते हैं। गोल्स एंड एस्पिरेशन के बाद में थर्ड पर्सनल फैक्टर आता है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द बिलीफ इन वंस ओन एबिलिटीज। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब है अपनी एबिलिटी पर भरोसा करना। लर्नर विद हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस परफॉर्म बेटर एंड फेस चैलेंजेस पॉजिटिवली। हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस वाले लर्नर्स चैलेंजेस से डरते नहीं हैं, मिस्टेक से सीखते हैं, बेटर परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो लो कॉन्फिडेंस होता है वो लर्निंग को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है और जो स्टूडेंट है उसको भी डिमोटिवेट कर सकता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस के बाद में फोर्थ पर्सनल फैक्टर आता है वो है एटीट्यूड। एटीट्यूड रेफर टू ए लर्नर्स पॉजिटिव और नेगेटिव आउटलुक टुवर्ड लर्निंग। एटीट्यूड लर्नर का लर्निंग के प्रति पॉजिटिव या नेगेटिव माइंडसेट होता है। ए पॉजिटिव एटीट्यूड इंक्रीज मोटिवेशन एंड विलिंगनेस टू लर्न। पॉजिटिव एटीट्यूड लर्नर के अंदर मोटिवेशन बढ़ाता है और लर्निंग को इजी बनाता है। जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको पॉजिटिव एटीट्यूड से ही पॉजिटिव रिजल्ट है वो मिलता है। एटीट्यूड के बाद में फिफ्थ पर्सनल फैक्टर आता है वो है सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी इज द बिलीफ इन वंस एबिलिटी टू कंप्लीट टास्क सक्सेसफुली। सेल्फ एफिकेसी का मतलब होता है ये बिलीफ होना कि मैं टास्क सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकता हूँ। हायर सेल्फ एफिकेसी लीड्स टू बेटर परफॉर्मेंस एंड परसिस्टेंस। हाई सेल्फ एफिशिएंसी वाले जो लर्नर्स होते हैं वो डिफिकल्ट टास्क है उनको भी ट्राई करते हैं, इजीली गिव अप नहीं करते और कंसिस्टेंसी है उसे भी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बेटर हो सके। सेल्फ एफिकेसी के बाद में सिक्स्थ पर्सनल फैक्टर आता है वो है नीड्स एंड डिजायर्स। बेसिक नीड्स सच एज सेफ्टी, बिलोंगिंगनेस, रिकॉग्निशन एंड अचीवमेंट स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस मोटिवेशन। नीड्स और डिजायर जैसे सेफ्टी, बिलोंगिंगनेस, रिकॉग्नाइजेशन, अचीवमेंट लर्नर की मोटिवेशन को स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करती है। व्हेन नीड्स आर फुलफिल्ड लर्नर शो हायर मोटिवेशन। जब लर्नर की बेसिक नीड्स फुलफिल होती है तो लर्नर सिक्योर फील करता है, मोटिवेशन उसके अंदर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। पर्सनल फैक्टर के बाद में सेकंड फैक्टर आता है वो है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आर एक्सटर्नल कंडीशंस दैट इन्फ्लुएंस मोटिवेशन एंड लर्निंग। इन्वायरमेंटल फैक्टर वो एक्सटर्नल कंडीशंस होती है जो मोटिवेशन और लर्निंग को इफेक्ट करती है। जिसमें फर्स्ट आता है फिजिकल एनवायरनमेंट, सेकंड है टीचिंग मेथड्स, थर्ड है क्लासरूम क्लाइमेट, फोर्थ है पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस, फिफ्थ है रिवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन। अब हम डिस्कस करते हैं एक एक एनवायरमेंटल फैक्टर का, जिसमें फर्स्ट आता है फिजिकल एनवायरनमेंट। क्लीन, वेल लिट, क्वाइट एंड कंफर्टेबल इन्वायरमेंट इनहेंस कंसंट्रेशन एंड लर्निंग।
क्लीन, अच्छी लाइटिंग वाला, शांत और कंफर्टेबल इन्वायरमेंट है वो कंसंट्रेशन और लर्निंग को इम्प्रूव करता है। पुअर इन्वायरमेंटल कंडीशन रिड्यूस मोटिवेशन, खराब या अनकंफर्टेबल एनवायरमेंट है वो स्टूडेंट्स के अंदर मोटिवेशन को कम कर देता है। फिजिकल एनवायरमेंट के बाद में सेकंड इन्वायरमेंटल फैक्टर आता है वो है टीचिंग मेथड। इंटरेस्टिंग, इंटरेक्टिव एंड लर्नर सेंटर टीचिंग मेथड्स इंक्रीज मोटिवेशन। इंटरेस्टिंग, इंटरेक्टिव और लर्नर सेंटर टीचिंग मेथड्स है वो स्टूडेंट के अंदर मोटिवेशन है उसको इंक्रीज करता है। यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स एंड एक्टिविटीज कीप लर्नर्स इंगेज्ड, ऑडियो विजुअल एड्स और एक्टिविटी का यूज लर्नर को इंगेज्ड रखने की कोशिश करता है। टीचिंग मेथड्स के बाद में थर्ड फैक्टर आता है वो है क्लासरूम क्लाइमेट। ए फ्रेंडली, सपोर्टिव एंड नॉन थ्रेटनिंग क्लासरूम एनवायरनमेंट प्रमोट मोटिवेशन। फ्रेंडली, सपोर्टिव और नॉन थ्रेटनिंग क्लासरूम एनवायरनमेंट है वो मोटिवेशन को एक स्टूडेंट के अंदर इंक्रीज करता है। पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप एनकरेज पार्टिसिपेशन, पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप है वो पार्टिसिपेशन और स्टूडेंट के अंदर कॉन्फिडेंस है उसको इंक्रीज करता है। क्लासरूम क्लाइमेट के बाद में फोर्थ इन्वायरमेंटल फैक्टर आता है वो है पीर ग्रुप इन्फ्लुएंस। पीर इन्फ्लुएंस एटीट्यूड, बिहेवियर एंड मोटिवेशन। जो लर्नर के पीर्स या सहपाठी होते हैं वो लर्नर के एटीट्यूड, बिहेवियर और मोटिवेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। सपोर्टिव पीर ग्रुप्स इनहेंस कॉन्फिडेंस एंड लर्निंग इंटरेस्ट। अगर किसी स्टूडेंट के जो सहपाठी है या पीर ग्रुप है वो अगर सही है, सपोर्टिव है, तो जो लर्नर होता है उसका कॉन्फिडेंस और लर्निंग इंटरेस्ट है वो इंक्रीज होता है। पीर ग्रुप इन्फ्लुएंस के बाद में फिफ्थ इन्वायरमेंटल फैक्टर आता है वो है रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन। एप्रिसिएशन, प्रेज एंड रिवॉर्ड्स मोटिवेट लर्नर टू परफॉर्म बेटर। एप्रिसिएशन, प्रेज और रिवॉर्ड्स लर्नर को बेटर परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट करते हैं। रिकॉग्निशन इंक्रीज कॉन्फिडेंस एंड एनकरेज कंसिस्टेंट एफर्ट। रिकॉग्निशन से कॉन्फिडेंस बढ़ता है और लर्नर लगातार मेहनत करने की कोशिश करता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर के बाद में थर्ड मोटिवेशन फैक्टर आता है वो है सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम इंक्लूड पीपल एंड रिसोर्सेज दैट हेल्प लर्नर अचीव देयर गोल्स एंड मेंटेन मोटिवेशन। सपोर्ट सिस्टम का मतलब होता है वो लोग या रिसोर्सेज जो लर्नर को अपने गोल्स अचीव करने, मोटिवेशन मेंटेन करने में मदद करते हैं। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है वो लर्नर को इमोशनली, मेंटली और एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग बनाता है। सपोर्ट सिस्टम में फर्स्ट आता है फैमिली सपोर्ट, सेकंड है टीचर सपोर्ट, थर्ड है पीर सपोर्ट, फोर्थ है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, फिफ्थ है कम्युनिटी एंड सोशल सपोर्ट। अब डिस्कस करते हैं एक एक सपोर्ट सिस्टम के बारे में, जिसमें सबसे पहले आता है वो है फैमिली सपोर्ट। फैमिली प्रोवाइड इमोशनल, मोरल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। फैमिली है वो लर्नर को इमोशनल सपोर्ट, मोरल सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट है वो प्रोवाइड करती है। एनकरेजमेंट फ्रॉम फैमिली मेंबर्स इंक्रीज कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन। फैमिली का एनकरेजमेंट है वो लर्नर के कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन को इंक्रीज करता है। फैमिली सपोर्ट के बाद में सेकंड सपोर्ट सिस्टम आता है वो है टीचर सपोर्ट। टीचर गाइड, मोटिवेट एंड इंस्पायर लर्नर्स। इसका मतलब है जो टीचर है वो लर्नर को गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं और इंस्पायर करते हैं। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एंड एनकरेजमेंट हेल्प लर्नर्स इंप्रूव परफॉर्मेंस। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक से लर्नर अपनी मिस्टेक्स को समझता है और अपनी परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज करने या इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। टीचर सपोर्ट के बाद में थर्ड सपोर्ट सिस्टम आता है वो है पीयर सपोर्ट। फ्रेंड एंड क्लासमेट प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड कोऑपरेशन। इसका मतलब है जो फ्रेंड्स और क्लासमेट होते हैं वो लर्नर को इमोशनली सपोर्ट है वो प्रोवाइड करते हैं, कोऑपरेशन और टीम वर्क है वो भी उसे सिखाते हैं। ग्रुप लर्निंग एंड पीर एनकरेजमेंट इंक्रीज मोटिवेशन। ग्रुप लर्निंग और पीर एनकरेजमेंट है वो स्टूडेंट के अंदर मोटिवेशन को इंक्रीज करता है और उसकी जो लर्निंग है उसको भी इंटरेस्टिंग बनाती है। पीर सपोर्ट के बाद में फोर्थ सपोर्ट सिस्टम आता है वो है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। स्कूल एंड कॉलेजेस प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर, लर्निंग रिसोर्सेज एंड काउंसलिंग सर्विसेज। स्कूल्स और कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूशन है वो प्रॉपर लर्निंग रिसोर्स, काउंसलिंग सर्विस है वो स्टूडेंट को प्रोवाइड करवाता है। सपोर्टिव इंस्टीट्यूशन क्रिएट ए पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। सपोर्टिव इंस्टीट्यूशन लर्नर के लिए सेफ और पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट है वो क्रिएट कर देता है, ताकि जो स्टूडेंट है वो अपने लर्निंग आउटकम्स है उसको इंक्रीज कर पाए या इन्हेंस कर पाए और अपनी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसको भी इंक्रीज कर पाए। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के बाद में फिफ्थ सपोर्ट सिस्टम आता है वो है कम्युनिटी एंड सोशल सपोर्ट। कम्युनिटी प्रोग्राम्स, मेंटोरशिप एंड सोशल नेटवर्क्स हेल्प लर्नर स्टे मोटिवेटेड एंड फोकस्ड। कम्युनिटी प्रोग्राम्स, मेंटरशिप और सोशल नेटवर्क्स हैं वो लर्नर को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, कैरियर की अवेयरनेस देते हैं, मोटिवेशन को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। सोशल सपोर्ट से जो लर्नर होता है वो फोकस और कॉन्फिडेंट रहता है अपने गोल के प्रति। कम्युनिटी या सोशल सपोर्ट है वो लर्नर को आने वाली लाइफ के लिए प्रिपेयर करता है। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा टॉपिक मोटिवेशनल फैक्टर्स। आई होप आपको आज की वीडियो है वो पसंद आई होगी।
अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें।